नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैफक्योर 50 ड्राई सिरप के बारे में, जो कि छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आज हम जानेंगे इस सस्पेंशन का इस्तेमाल जो है बच्चों में किन किन कंडीशन में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, डोजेस क्या होती हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस सस्पेंशन से जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर हम इस सस्पेंशन के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ईच 5 ml में सेफोडॉक्सिम प्रोक्सिटेल 50 mg में होता है और इसके अंदर जो सेफोडॉक्सिम है ये एक 3rd जनरेशन सेफोलोस्पुरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है ये ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को किल करती है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जितनी भी समस्याएं होती हैं वह ठीक हो जाती हैं। अगर हम इस सस्पेंशन के मार्केट प्राइस की बात करें तो ये सस्पेंशन जो है आपको 120 रुपये में ये 30 ml की पैकिंग में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाता है। और ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है जो कि आपको MRP से बहुत ही कम कीमत पर भी मिल सकता है। और इस सस्पेंशन को सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो दोस्तों सैफक्योर 50 सस्पेंशन का इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को RTI इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें सांस नली व फेफड़ों से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो और जिसमें मुख्य है निमोनिया, जिसमें जो लक्षण आते हैं जिसमें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है, उसको सीने में जकड़न होना, उसको फीवर आ जाना और बच्चे को सांस लेने में परेशानी होना, तो इन सब कंडीशन में इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, जिसमें बच्चे को पेशाब में जलन होना, दर्द होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक कर आना, तो इन सब कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता हो, बच्चे के गले में इन्फेक्शन होने के कारण उसके गले में खराश हो या फिर गले में दर्द हो, सूजन हो, बच्चे को निगलने में परेशानी हो, टॉन्सिलाइटिस हो, तो ये सस्पेंशन जो है इन सब कंडीशन में प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे को वॉन एंड जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाता हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे के ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता हो, जिसमें कान में दर्द होना, कान में सूजन होना, कान बहना जैसे लक्षण होते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे को सर्दी हो गई हो या फिर खांसी आ रही हो या फिर जुकाम हो गया हो तो इन सब कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को किसी इंजरी के कारण बॉडी में कोई जख्म हो गया हो या फिर किसी अन्य वजह से कोई जख्म हो गया हो तो उस जख्म को ठीक करने के लिए, भरने के लिए भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे की किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई हो या फिर बच्चे को कोई टाँके वगैरह आए हों तो उन टाँकों को सुखाने के लिए भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे इस सस्पेंशन के मुख्य यूजेस। इसके अलावा भी इस सस्पेंशन को कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोजेस की तो इस सस्पेंशन की जो बच्चों में डोज होती है वो बच्चों के बॉडी वेट और उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है।
लेकिन अगर हम नॉर्मल डोज की बात करें तो इसे जो है 5 mg पर kg पर डोज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जैसे कि यदि कोई बच्चा 10 किलोग्राम का है तो उसे जो ये सस्पेंशन है 10 × 5 = 50 mg, यानी कि बच्चे को ये 50 mg सुबह और 50 mg शाम को दिया जाएगा। मतलब उसे 5 ml सुबह में और 5 ml शाम को ये सस्पेंशन दिया जाएगा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जनरली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उसमें बच्चे को नाउज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, उसको डायरिया हो सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस सस्पेंशन के हो सकते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को हो सकते हैं, जनरली सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी सैफक्योर 50 सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।